कि अश्विनी सर, इसी पर आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि अब ये बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी इनसाइड स्टोरी भी क्या है। पहली बार टेबल पर 2 घंटे तक बातचीत की भी वहां खबर मिल रही है, इजराइल लेबनान। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये मतलब क्या, क्योंकि वहां नेतन्याहू तो कसम खा चुके हैं ना कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता वो छोड़ेंगे नहीं लेबनान को, क्योंकि वहीं पर ठिकाने हैं जो जहां पर हिजबुल्लाह बैठा हुआ है। तो फिर ये बातचीत कैसे हो गई? इजराइल पर भी दबाव है क्या कोई? बिल्कुल है। पहली बात तो इजराइल पे क्या दबाव है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ईरान ने कहा था कि ये पीस डील बात भी नहीं होगी अगर जब तक इजराइल लेबनान पे हमला बंद करना नहीं करेगा। इसके अंदर भी डिफरेंस ओपिनियन आया था। अमेरिका और इजराइल ने बोला था कि जो डील हुई थी उसमें लेबनान शामिल नहीं था, और जबकि ईरान कहता था। अमेरिका ने प्रेशर डाला क्योंकि अमेरिका ये डील करना चाहता है, तो उसने कहा आप बातचीत करो। अब बातचीत किससे हो रही है? लेबनान से। और ये भी सच्चाई है, लेबनान और इजराइल का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, अमेरिका के अंदर हुई। क्या लेबनान हिजबुल्लाह है? नहीं है। हिजबुल्लाह जो है एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक प्रकार से वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैकअप की जाती है ईरान से। ये तीन जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, एक है हमास, हिजबुल्लाह और होती। हमास जो है सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्लाह और होती जो है शिया है। और हिजबुल्लाह जो है 1974, 1985 और 2000 में भी कहीं ना कहीं इजराइल जो था वो लिटानी नदी तक गया था। अब हिजबुल्लाह की और ईरान की इजराइल की लड़ाई क्या है? देखो, इजराइल जो नदन इजराइल है, इस पे साउथ लेबनान में जहां हिजबुल्लाह बहुत सक्रिय है वो हमले करता है। यहां से 1 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है। अगर कोई सबसे बड़ी आपको डेंजर है इजराइल को, वो है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह की ताकत भी काफी थी। तो अब जो इजराइल ने मन बना लिया है कि हिजबुल्लाह को जो नॉर्थ की तरफ पुश करना है, सेंट्रल जो लेबनान की तरफ लटानी जो नदी है वो 30 किलोमीटर दूर है, वहां बफर जोन बनाना है और उस तक वो नहीं रुकेगा। मगर एक चीज समझिए, हिजबुल्लाह जो है एक प्रकार से वो लड़ रहा है गुरिल्ला वॉरफेयर। वो ये कहता है कि मैं नहीं मानूंगा जो लेबनान की गवर्नमेंट अगर कोई डील भी कर लेगी इजराइल के साथ। दूसरा क्या है, क्या लेबनान की गवर्नमेंट खुश है हिजबुल्लाह से? बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं हमको हाईजैक हो रखे हैं। और आज की तारीख में ये सोच रहे थे कि लेबनान की गवर्नमेंट की हिजबुल्लाह थोड़ा कमजोर है तो उसको ऊपर प्रेशराइज किया है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। तो सच्चाई यह है, ये बातचीत हो रही है लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट। हिजबुल्लाह जो यूं तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, मगर वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं मानेगा। और उसने जो हमले कर रहा है, एक और चीज इसमें लवानी, इसके पास हथियार कहां से आते हैं? इसके पास हथियार ईरान देता है उसको ट्रेंड फाइनेंस ईरान करता था। मगर यह भी सच्चाई है उसके जो हथियार आने का रास्ता था, जो एक प्रकार ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। अब वो सीरिया तो निकल गया है हाथ से जब से असाद गया, मगर अभी भी उसके पास बहुत ज्यादा जमावड़ा है, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन। अब सुनने में आया कि इसको चीन और रूस ने हथियार डायरेक्ट दिए हैं। तो यह सच्चाई है कि ये हिजबुल्लाह भी एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। और डायरेक्ट टॉक लेबनान चाहता है और अमेरिका का प्रेशर है इजराइल पे। क्योंकि सच्चाई यह है कि मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाए। अमेरिका आया क्यों था? अमेरिका आया था 2 वजह से। एक तो अमेरिका को ऑयल चाहिए ईरान का, दूसरा वो पेट्रो डॉलर की बात समझो आप। वर्ल्ड के अंदर अगर डॉलर की कीमत है तो वो इसलिए है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल है, वो डॉलर से बिकता है। वो कौन सी 2 कंट्री है जो नहीं कर रही थी? एक तो वेनेजुएला था, वहां चेंज कर दी गवर्नमेंट। अब एक ईरान है जो युआन में देता था, इसीलिए उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है।